एवरीबडी इज ओके इन हिंदी ना, अंग्रेजी में पूछ रही हूँ। शुरुआत करेंगे हम लोग मंगलाचरण से। जिनको श्लोक आते हों साथ में गाएं, जिन्हें नहीं आते हमारी एक एल्बम है स्तुति सूत्र, जिसमें गुरु की वंदना के यह श्लोक संस्कृत भाषा में जो हैं, सो आप चाहें तो फिर बाद में, क्योंकि संस्कृत बहुत प्यारी भाषा है, इसके साथ हमारा थोड़ा परिचय जुड़ेगा तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन है, उसकी एक अलग मस्ती होती है। ऐसे तो सब भाषाएं बहुत सुंदर हैं, लेकिन आज का जो मंगलाचरण है उसको मैं संस्कृत में ले रही हूँ। क्लोज योर आइज, सिट विद योर स्पाइनल कॉर्ड column erect. Take a deep breath in. लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम्। शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धिदम् एक एव परो बन्धुर्विश्वे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति
शांति शांति। सद्गुरुदेव ज्ञान की मूर्ति हैं, ब्रह्मानंद में नित्य मस्त रहते हैं, सभी द्वंद्वों से परे हैं, गगन की भांति निर्मल, गगन की ही भांति विशाल, और तत्वमसि इस महावाक्य का बोध कराने वाले हैं। गुरु की इस महिमा में शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति का मार्ग भी प्रस्तुत कर दिया है कि गुरु का कार्य सिर्फ आपको सुनाना, सिर्फ वेद वेदांत बोलना पढ़ाना नहीं है। जो बुनियादी धर्म की फाउंडेशन है उसका कार्य तो कोई भी विद्वत पुरुष कर सकता है, कोई भी विद्वत महात्मा भी कर सकता है, लेकिन जिसको हम सद्गुरु कहते हैं वो वह है जो मुझे मेरे अपने आप से पहचान करा देता है, मुझे मेरे अपने आप से परिचित कराता है, और मेरे में कैसे ही ब्रह्म स्थित है, मुझी में कैसे परमात्मा मौजूद है, इस बोध को, इस अनुभूति को जो कराने में सक्षम है, हम उसी को सद्गुरु कहते हैं। मात्र परमात्मा का जो पता देवे, हम उसको सद्गुरु नहीं कहते। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन अ महात्मा एंड अ सद्गुरु। इट्स अ बिग डिफरेंस। महात्मा कैन टेल यू गॉड एग्जिस्ट, बट सद्गुरु विल मेक यू रियलाइज व्हाट गॉड इज। एक कह रहा है कि परमात्मा है, और एक उसकी अनुभूति कैसे करें उसको तुम्हारे लिए स्पष्ट कर देता है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एक है जो तुम्हें कहे कि पेरिस में आईफल टावर है, और एक तुम्हें टिकट कटा के साथ तुम्हारे पेरिस ले जाए और कहे ये देखो आईफल टावर है। दोनों में फर्क हो गया कि नहीं? जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। तेरा ये जीवन फिर हो न हो, तेरा ये जीवन फिर हो न हो,
जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, साथी बना ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, साथी बना ले ओम को, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को, चादर लंबी ताने न सो, चादर लंबी ताने न सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। घट में हरि पहचान ले, घट में हरि पहचान ले, सांसों की कीमत जान ले, सांसों की कीमत जान ले, नर्तन का पाना फिर हो न हो, नर्तन का पाना फिर हो न हो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, तेरा ये जी
जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की जो कीमत है वो शायद उस व्यक्ति को होती है जिसको ये बता दिया जाए कि तू अब मरने वाला है। कोई बीमारी ऐसी हो गई है और उसको डॉक्टर कहे कि बस थोड़ा ही समय रह गया तेरा, तो फिर वो सोचता है अरे मैं तो जिंदगी जिया ही नहीं। सामान इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया, वस्तुएं इकट्ठी करी, ये सोच के जब हम रिटायर होंगे तो हम खुशी से और आराम से जिएंगे। और रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही डॉक्टर बोलता है तुम तो जाने वाले हो। तो फर्स्ट टाइम देन इट हिट्स द पर्सन, ओ माय गॉड, आई नेवर लिव्ड माय लाइफ, क्योंकि मैं तो रिटायरमेंट प्लान कर रहा था। मैं तो कुछ और प्लान कर रहा था और जिंदगी खत्म, तो जीऊंगा कब? You know, just imagine that your phone rings the bell of an email. आपके फोन में घंटी बजे ईमेल आई है, और ईमेल आई है यमराज से, द गॉड ऑफ डेथ। वो ईमेल भेजे और तुमको वो तुम्हारे शरीर का एक्सपायरी डेट बोल दे। उसमें लिखा हो कि नवंबर 2017 या नवंबर 2018 या अप्रैल 2020 वुड बी योर डिपार्चर डे। थोड़ा सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। थोड़ा महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हमारी मृत्यु कब होगी ये हम चूंकि जानते नहीं हैं, इसलिए हम बड़ी बेहोशी से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। बेहोशी कह रही हूं, वी आर लिविंग अनकॉन्शियसली। जीवन की घड़ियां व्यर्था ना खो, व्यर्थ मत गंवाओ, ओम की धुनी लगाओ। पर आदमी कहता है अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अभी तो जॉब शुरू हुई है, अभी तो शादी हुई है, अभी तो जिंदगी का मजा लेना है। ये ओम ओम बैठ के मैं क्यों करूं, ये तो बुढ़े लोगों का काम है। पर देखिए संतों ने ये नहीं कहा कि जितने बुढ़े लोग हैं +60 वाले बैठ के ओम करो, ऐसा तो नहीं बोला। कोई एज का तो बार नहीं दिया गया है। अगर गुरु कहता है सिमरन करने के लिए सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन महे मिटाओ, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ बुढ़े लोग सिमरन करेंगे या जो मरने वाले हैं वो सिमरन करेंगे। उन्होंने कहा हर जन्मे इंसान को, एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग शुड सिट डाउन एंड पे सम अटेंशन to his or her breath and do the sumiran. That is the order of the guru. उसमें कोई एज फैक्टर तो नहीं आया है कि सिर्फ बच्चे
ना करें बच्चे तो खेल लें, जवान ना करें वो तो पैसे कमा लें, बुढ़े वेले बैठे हैं घर में तुम कर लेना सुमिरन। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। और मृत्यु तो जो जन्मा है सबके ऊपर लागू हो गया। जिस दिन जन्मे उसी दिन से मौत का जो टाइमर है वो ऑन हो जाता है। अब आप अगर 70 तक नहीं मरे या 80 तक भी नहीं मरे तो तुम्हारा प्रारब्ध है, इसलिए तुम इतना लंबा जी गए हो। पर ये एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है कि सब 80 में जिएंगे, कि हमारा दादा जो 90 में मरा था तो हम भी 85 तो चले ही जाएंगे। ऐसा कुछ आप अनुमान तो नहीं लगा सकते। कहा ओम की धुनी लगाओ, ओम को जपो। अब ओम शब्द को, इस ध्वनि को, आई वोंट कॉल ओम एज something which is related only to the Hindu religion. Om is the sound. This sound creates a particular vibration, and this particular vibration has a great impact on your brain and on your body system. विज्ञान है ये तो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं अपने एनुअल चेकअप के लिए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अच्छा जी चूंकि मैं हिंदू हूं इसलिए मेरे को हिंदू बीपी मेजरमेंट एपरेटस यूज किया जाए, या मैं तो ज्यू हूं तो मेरा जो चेकअप है वो ज्यू स्टाइल में होना चाहिए। हाँ, क्या आपका डॉक्टर उसके धर्म की बेसिस पर लेते हो या उसके विज्ञान की बेसिस पे लेते हो? यहां तो रूल है कि डॉक्टर हैज टू डिस्प्ले हिज सर्टिफिकेट्स, वेयर ही डिड हिज एमबीबीएस, वेयर डिड ही डू हिज एमडी, ही हैज टू गिव अ रिकॉर्ड। और लोग जो हैं वो अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस डॉक्टर की भी हिस्ट्री पूरी चेक करके आते हैं कि ये कैसा है, रिकमेंडेड है नहीं है, इसने कितने मरीज मार तो नहीं दिए थे, कुछ ऐसी खबर मिल जाए तो। यहीं अमेरिका में मुझे कोई बता रहे थे कि उनकी माँ को प्रॉब्लम हुई, पेट में सर्जरी हुई और नैपकिन अंदर छोड़ दिया। इंडिया में नहीं, यहाँ हुआ है। हाँ, और उनके पस पड़ गया और उनके बड़ी दर्द हो, और इट्स अ फीमेल पेशेंट, and through her genital actually that clot came out. तो उस कपड़े को लेके वो वापस अपने डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ मर जाती तो, कहते देखो जी मेरा काम सर्जरी का है, मैंने कर दिया, बाद में मेरे असिस्टेंट ने पैकअप किया था, उससे गलती हो गई होगी, बाकी भगवान को मैं फोन तो करके पूछता नहीं हूं कि ये मरीज मरेगा कि बचेगा, मेरा काम है ऑपरेशन करना। पैकिंग अप, फाइनल जो बाहर की सुचरिंग होती है वो मेरे असिस्टेंट करते, तो हो गई गलती, अब मैं क्या करूं, क्या करूं अब मैं? आपने डॉक्टर सोच समझ के चुना होता है। कोई भी आदमी किसी डॉक्टर के भी जाता है तो उससे उसका रिलीजन या उसका बिलीफ नहीं पूछता है, उसकी एक्सपर्टीज पूछता है कि सबसे अच्छा कौन है, स्पेशलिस्ट कौन है, आप उसके पास चले जाते हो। इसी तरह से जो मैंने कहा ओम जपो, तो इसके पीछे एक विज्ञान है, और विज्ञान ये है कि 3 मात्राओं के जोड़ने से ओम बना है। आ, उ और मा, 3, आ, उ और मा। और हमारे शरीर में 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट इज योर नेवल, सेकेंड इज योर हार्ट, एंड थर्ड इज योर ब्रेन। तंत्र की भाषा में हम इसे कहते हैं कि आपका एक चक्र यहाँ नाभि उसका क्षेत्र है और उसको कहते हैं मणिपूरक चक्र, हृदय के स्थान में अनाहत चक्र, और यहाँ पर आज्ञा चक्र है, मस्तक के इस पॉइंट पर आज्ञा चक्र है।